हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज एक दोबारा बहुत एक क्रूशियल टॉपिक पे आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक मैं बहुत दिन से देख रहा था कि इस पे मुझको वीडियो बनाना चाहिए। आज हम लोग डिप्रेशन के ऊपर में बात करेंगे। डिप्रेशन, जिसको मानसिक तनाव कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, इसका क्या उपचार है। इस सब के ऊपर में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को उसको कुछ घबराहट सा या तनाव सा महसूस होते रहता है, जिसमें वो अपने आप को समाज के मुकाबले हीन मानता है। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी जो है, कोई आदमी दूसरे की अपेक्षा अपने आप को हीन मानता है। वो सोचने लग जाता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कंडीशन उसके दिमाग में आ जाती है, और जिसके सीरियस इफेक्ट आजकल आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आदमी सुसाइड तक कर लेता है। बहुत से ऐसे केस आए हैं जिसमें डिप्रेशन में आके आदमी सुसाइड कर लेता है। तो इसी के ऊपर में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये अब इतना कॉमन हो गया है ना, मतलब डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है। जो हम लोग पेशेंट देखते हैं, हर दूसरा तीसरा आदमी जो बोलता है मुझको ये टेंशन है, मुझको वो टेंशन है। तो मतलब इतना जो है कोई सीरियस बीमारी असर नहीं करती है जितना ये डिप्रेशन असर कर रहा है। हर दूसरा तीसरा आदमी जो है पूरा एकदम मानसिक तनाव में है। तो मानसिक तनाव के कारण बीमार है, उसको है कुछ नहीं, और वो मानसिक तनाव के कारण एकदम से बीमार महसूस करता है। कुछ भी जरा सा कुछ पेपर में पास नहीं हुआ, इसके कारण डिप्रेशन आ गया। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसके कारण आदमी डिप्रेशन में। ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, दुनिया तो नहीं ना ख़त्म हुई है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मतलब हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन है। इस प्रकार से दिमाग का स्टैंडर्ड बनाइए कि हर चीज़ से आदमी ओवरकम हो सकता है। इसके लिए लाइफ जो है बहुत कई जन्मों की तपस्या के बाद में ह्यूमन बीइंग को मतलब ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो उसको आप किसी पॉइंट पे आके, किसी टेंशन वगैरह के उसमें आके आप एकदम से स्टॉप ख़त्म कर देते हैं, तो ये तो कोई वो नहीं हुआ। हर चीज़ से ओवरकम है, हर चीज़ से ओवरकम। नौकरी नहीं ढंग से लग रही है, उसके कारण डिप्रेशन हो गया। अरे जब आदमी पैदा होता है तो सब यहीं से होता है। सब आदमी, मेल फीमेल, सब सेम होते हैं। सबके दो हाथ दो पैर, सबको यही मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके कोई मैं या कोई ऐसे स्पष्ट रूप से बनता है। उसमें कैसा डिप्रेशन? हम तो बहुत गरीब हैं, ये है वो है। अरे भैया, ये सब फिजूल की बातें। कैसे, क्यों है तो क्या? उसके कारण क्या कर लोगे? लाइफ खत्म कर लोगे, ये कर लोगे। हमको तो लोग दबाते हैं, उसके कारण क्या? अरे ये जो है ना, ये खोपड़ी क्लियर। ये खोपड़ी जो है ना, इसमें आदमी को कहा जाता है, आदमी मुंह से जहर दे दिया जाएगा, समझे? आदमी को मुंह से जहर दे दिया जाता है तो आदमी बच जाता है। आदमी को मुंह से जहर दे दिया जाता है तो आदमी बच जाता है। लेकिन आदमी को कान में जो जहर आ जाता है ना, कान से जहर यानी कान में ऐसी बातें कही जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो सीधा वो डिप्रेशन में पहुंचता है। तो इसीलिए जो अगर इस प्रकार का है कोई, उसके जो है ये जगह जगह से जो बातें आती हैं उसके कान में, इन सबसे परहेज करना चाहिए उसको। क्या जरूरी है? बिल्कुल पॉजिटिव रहो। ये सोच के चलना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आदमी को ख़त्म कर सकती है। एक चीज़ एंड हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल आदमी अपनी वो एंड कर देगा। हर चीज़ से ओवरकम हुआ जा सकता है जी।
दूसरी बात, एक एग्जाम्पल और, एक गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, 3 साल का बच्चा, जनवरी की ठंड में, नोट करना मैं क्या क्या कह रहा हूँ, जनवरी की ठंड में 3 साल का एक गरीब बच्चा झोपड़ी में रहता है, कुछ नहीं है शरीर पे, समझे, कुछ नहीं है, ना कपड़ा है ना कुछ है, हाँ। और वहीं दूसरा बच्चा, अमीरों के बच्चे, जो वही 3 साल का बच्चा जो कंबल में पड़ा रहता है, एकदम तकिए सिरक रजाई वगैरह एकदम रहता है उसको, वो बीमार पड़ जाता है। और वो 3 साल का बच्चा जिसके कड़कड़ाती ठंड में, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो तो बीमार नहीं पड़ता है। तो क्या इससे क्या कि दुख जो है इम्यूनिटी ऑटोमेटिक हार्ड कर देते हैं, इम्यूनिटी को हार्ड बना देती है। दुख जो है आदमी को स्ट्रांग बना देती है। अब कुछ आदमी बस ये हो गया वो हो गया, उसके कारण नकारात्मक उनके दिमाग में डिप्रेशन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो कुछ से कुछ कर बैठते हैं। तो इस सब से जो है ना, डिप्रेशन का बेसिकली कहने को बहुत साइकेट्रिस्ट फलाना ढलाना, उससे आप ओवरकम जो है खुद ही हो सकते हैं। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। बस ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज, कोई भी मैटर पे, किसी भी मैटर पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं है, समझे। मैंने पर्सनली ऐसे पेशेंटों को देखा है जिनका एक्सीडेंट में, समझे, एक्सीडेंट में पूरा रेलवे के एक्सीडेंट में पूरा पैर एक कट गया है, आधा भाग पूरा एकदम उनका डैमेज हो गया है, जो जिंदगी भर जो है बस अब व्हील चेयर के सहारे हैं। एक हाथ टूट गया है, पूरा शरीर जल गया है, लड़कियों का चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अरे तो डिप्रेशन में तो उनको रहना चाहिए जो उनको पूरी जिंदगी वैसे में कटना चाहिए, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। और तुम सालों फालतू की टेंशन में जबरदस्ती, कुछ हुआ नहीं, अब बस अरे हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया, ये पता है उनको जो थोड़ा सा जो इस प्रकार के डैमेज होते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ हम लोग बताते हैं ना कि ये आपका और ये तो ठीक होने लगे, पता है उनके दिमाग पे कितना पॉजिटिव मैसेज, उसको वो एंजॉय करते हैं पूरा, और मैं तो अब ठीक हो रहा हूँ। डिप्रेशन में उनको रहना चाहिए जबकि उनको पूरा एकदम डैमेज हो गया, एकदम जरा सा कुछ हुआ नहीं, अब तुम लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हो एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एक मेरे पास में एक 55 की आस पे लेडी आई हुई थी, उसके दोनों किडनी जो है पूरी एकदम खराब हो चुकी थी। क्लियरली मेंशन था कि दोनों किडनी खराब होने का मतलब तो मेहमान ही है जब तब का। और उसको जबकि पता था कि मेरी दोनों किडनी खराब है, उसके बावजूद वो जब आई मेरे पास में तो वो पूरा एकदम मेरे पैर पकड़ के मुझसे रिक्वेस्ट कर दी थी कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए जो मैं कुछ दिन और जीऊँ। तो लाइफ इतनी जो है ना, इतनी प्रेशियस है, जिसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ वो पूरा जीना चाहता है, और आप लोग यार फालतू की टेंशन में। सो गाइस, ये टॉपिक था आज हम लोगों का डिप्रेशन के ऊपर में। सॉरी एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल करने पड़े, देखा मैंने कुछ लोगों को इस प्रकार से डिप्रेशन में जाकर अपनी लाइफ ख़त्म करते हुए, तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपना इस पे आपको सुझाव दे सकूं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।